दी पोजेशन। ये वाली मूवी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, जहाँ पर एक लड़की डिबक बॉक्स के डीमन से पजेस्ड हो जाती है। ये मूवी रियल लाइफ पर हुई घटनाओं पर आधारित थी, लेकिन असलियत में जो घटना हुई थी ना वो बहुत अलग थी। तो जानेंगे आज हम वो रियल स्टोरी भी। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि डिबक बॉक्स असलियत में होता है? इस दुनिया में असलियत के 10 डिबक बॉक्स अवेलेबल हैं, जो एक्चुअली में कर्स्ड हैं, श्रापित हैं, जिनके अंदर एक भयानक शैतानी आत्मा कैद है। और ऐसा ही एक डिबक बॉक्स है मेरे पास भी। एनीवे, मजाक कर रहा हूँ, ये कोई डिबक बॉक्स नहीं है, तो ऐसे ही बस बच्चों के खेलने की चीज है। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया ये डिबक बॉक्स क्या होता है। तो मैं बताऊंगा आपको एक्चुअली में डिबक बॉक्स का पूरा रहस्य। जानेंगे हम पोजेशन मूवी की पूरी कहानी, और जानेंगे कि क्या डिबक बॉक्स जैसे और भी कर्ज ऑब्जेक्ट इस दुनिया में होते हैं, और क्या ये सच में आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो इससे पहले कि आप कमेंट लिखना शुरू कर दो इस वीडियो पर कि गौरव भाई फिर से भूतों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तो मैं बता दूं कि भैया इस टॉपिक की डिमांड सबसे ज्यादा आप लोगों ने ही की थी कमेंट में। तो चलो खोलते हैं डिबक बॉक्स के राज और शुरू करते हैं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा। तो चलो खोलते हैं डिबक बॉक्स के राज और शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। जब मूवी की शुरुआत होती है तब एक बुढ़िया इस बॉक्स से पजेस्ड हो चुकी होती है, और इसी बॉक्स के शैतान की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और बाद में उस बुढ़िया का बेटा इस बॉक्स को बेच देता है क्लाइड की बेटी एमिली को। क्लाइड की 2 बेटियां थी जिनका नाम था एमिली और हैना। और फिर क्या था, बस भैया बॉक्स मिलने के बाद एमिली जो है वो पजेस्ड हो जाती है। वो डीमन उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है, और फिर शुरू होता है घर में डरावनी घटनाओं का सिलसिला। कभी घर में बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं, कभी एमिली को अपने शरीर के अंदर किसी शैतान के होने का एहसास होता है, वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाती है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जैसा कि हर हॉरर फिल्म में होता है। दैट डिबक बॉक्स डिड नॉट डिसअपॉइंट देम। उस बॉक्स ने उस पूरी फैमिली को खूब डराया। एमिली के पिता क्लाइड को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये बॉक्स भूतिया है। वो इस टॉपिक पर और ज्यादा रिसर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि ये जो बॉक्स उसके घर में आया था ये एक डिबक बॉक्स है, जिसके अंदर एक बुरी आत्मा कैद रहती है। लेकिन अब रिसर्च करने से क्या फायदा भैया? कुछ भी एंटिक खरीदने से पहले रिसर्च करनी चाहिए। तो तुम भी जब कोई एंटिक चीज खरीदो ना, तो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना। क्लाइड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और एमिली की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। फिर एक चर्च का पादरी क्लाइड की हेल्प करता है। वो बताता है कि एमिली किसी डीमन के कब्जे में है, और उसे छुड़ाने का एक ही तरीका है एग्जॉर्सिज्म करना। वो लोग एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जो आत्मा एमिली के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही खतरनाक थी। लेकिन बहुत सारे तामझाम, बहुत सारी लड़ाइयों के बाद और बहुत सारे ड्रामे के बाद फाइनली क्लाइड और उसकी फैमिली की जीत होती है, और वो लोग डिबक बॉक्स के अंदर उस आत्मा को फिर से कैद कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है एक आइटम सॉन्ग, और फिर ये फिल्म खत्म हो जाती है। यार मैं मजाक कर रहा था, कोई आइटम सॉन्ग नहीं आया था, क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्म थोड़ी है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो डिबक बॉक्स की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशनल स्टोरी, एन इविल वैंडरिंग स्पिरिट दैट एंटर्स एंड पजेसेस द बॉडी ऑफ अ लिविंग पर्सन अंटिल एक्सॉर्सिस्ड। मतलब जूइश ट्रेडिशन के अनुसार डिबक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर एक शैतानी, एक बुरी आत्मा कैद कर दी जाती है, जो उस बॉक्स को खोलने वाले के शरीर पर कब्जा कर लेती है, और उस शरीर को तब तक मुक्ति नहीं मिल पाती उस आत्मा से जब तक कि उसका एक्सॉर्सिज्म ना कर दिया जाए। देखो, वैसे तो इस मूवी के पोस्टर पर लिखा था बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। ये पूरी तरीके से सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं थी। एक्चुअली में सच्ची घटना कुछ और थी, जिससे इस मूवी की कहानी थोड़ी सी इंस्पायर्ड थी, और वो असली कहानी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। केविन नाम का एक बंदा था जो कि एक एंटिक आइटम का स्टोर चलाता था। इसने 2003 में एक ऐसा अनजान बॉक्स खरीदा जिसके बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। केविन का ऐसा मानना था कि इस बॉक्स को वो काफी अच्छी कीमतों पर बेचकर बढ़िया प्रॉफिट कमा लेगा। ये एक वाइन बॉक्स था, लेकिन केविन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक डिबक बॉक्स है। केविन ने उस बॉक्स को अपनी शॉप में रख दिया, और अगले ही दिन उस शॉप की जो सेल्स क्लर्क थी, जिसका नाम था जेन, उसने केविन को कॉल करके बताया कि दुकान में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। दुकान की चीजें अपने आप टूट रही हैं, सामान इधर उधर फेंका रहा है, जैसे कि कोई अदृश्य शैतानी शक्ति इस दुकान में आ गई हो। पहले तो केविन को फोन पर इन सारी बातों को सुनकर यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। फिर वो जब अपनी दुकान पर गया, तब उसने जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा, केविन की फटके 4 हो गई। उसकी जो सेल्स क्लर्क थी जेन, वो हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर वहां से भाग गई थी। फिर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद केविन को समझ में आया कि भैया लफड़ा हो गया है, ये एक डिबक बॉक्स है। और जिस दिन केविन ने वो बॉक्स खरीदा था, उसने उसी रात को दुकान में रखकर उस बॉक्स को ओपन करके देखा था। वो जानना चाहता था कि
कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान है। सामान तो कुछ खास नहीं था, लेकिन भैया वो शैतानी आत्मा जो उस बॉक्स में कैद थी वो आजाद हो गई थी और वो केविन के शॉप में ही थी। अब सवाल ये आता है कि इतना श्रापित बॉक्स आखिर केविन को मिला कहां से? तो ये मिला था उसे हवेला नाम की एक औरत से जो कि 103 साल की थी। उसकी मौत के बाद उसके बच्चों ने, आई मीन टू से बच्चों के बच्चों ने उस बुढ़िया का सामान बेच दिया। लेकिन जब केविन ये बॉक्स खरीद रहे थे तो उसकी पोती ने, मतलब हवेला की पोती ने केविन को समझाया था कि भैया ये एक डिबग बॉक्स है, हमारी दादी ने कभी इसको नहीं खोला था, ना हमने कभी खोला और ना तुम खोलना। लेकिन भैया केविन ने इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद केविन के साथ ये सब कांड होने लगे, उसे नाइटमेयर्स आने लगे, उसके घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। केविन ने उस बॉक्स को बहुत सारे लोगों को टिकाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट किया, बहुत से लोगों को बेचने की कोशिश की, लेकिन भैया सब लोग समझदार थे, किसी ने भी उस बॉक्स को लिया ही नहीं। एक दिन केविन की माँ के हाथ वो बॉक्स लग गया तो उनकी माँ को एक अजीब सा अटैक आया, उसके बाद उनकी बोलने की क्षमता चली गई, मतलब वो हमेशा के लिए गूंगी हो गई। और इस घटना के बाद केविन को लगा कि भैया पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उसने इस बॉक्स को ऑनलाइन ईबे पर सेल कर दिया एक स्टूडेंट को। उस स्टूडेंट का नाम था ब्रायन। और भैया जब उसने ये बॉक्स लिया तो उसके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, उसके घर में भी मतलब चीजें इधर उधर गिरने लगी, उसे भी रात में बुरे सपने आने लगे, उसके तेजी से बाल झड़ने लगे। और ब्रायन ने उस बॉक्स को लिया, केविन के घर पे गया और वापस करके आया। अब केविन को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया इस बॉक्स का वो क्या करे, क्योंकि वो श्राप अब उसके साथ था। लेकिन केविन की प्रॉब्लम सुलझ गई। जेसन हेक्स्टर नाम के एक बंदे थे जो इन सभी चीजों पर रिसर्च करते थे, वो एक म्यूजियम में भी काम करते थे, वो एक एंटीक आइटम वाले म्यूजियम के ओनर थे और इन सारी कर्स चीजों का उन्हें काफी शौक था, तो उन्होंने ये वाला बॉक्स केविन से खरीद लिया। हालांकि जेसन का ये बॉक्स कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि जेसन बहुत एक्सपर्ट थे, वो जानते थे कि इस तरीके की श्रापित चीजों को कैसे हैंडल करना है। हालांकि जेसन ने इस बात का स्टेटमेंट लिख कर रखा हुआ है कि जब वो मरते हैं तो इस बॉक्स को उनके साथ दफना दिया जाए, ताकि ये श्राप कभी किसी और की जिंदगी खराब ना कर सके। तो ये थी एक्चुअल लाइफ में हुई पूरी कहानी, एक रियल लाइफ डिबग बॉक्स की, जिसने कई लोगों को परेशान किया। और ये वाली कहानी ना मुझे मूवी की कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आपको फिल्म की कहानी ज्यादा अच्छी लगी या फिर ये रियल लाइफ की स्टोरी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी श्रापित चीजें हैं डिबग बॉक्स के अलावा जो श्रापित होती हैं। जैसे कई श्रापित गुड़ियाएं हैं, जैसे कि एनाबेल, कई श्रापित पेंटिंग्स हैं जिन्हें आप अगर अपने घर में लगा लो तो आपके घर में हादसे हो जाते हैं। और इन सारी कर्स ऑब्जेक्ट को लेकर मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, जैसे कि ये वाला वीडियो जिसमें मैंने श्रापित पेंटिंग्स के बारे में बताया है, और ये वाला वीडियो जहां पर मैंने श्रापित गुड़ियाओं के बारे में बताया है। तो अगर आपको श्रापित चीजों की पूरी लिस्ट चाहिए तो भैया इन दोनों वीडियो को देख लेना। वैसे मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने ये वीडियोस ऑलरेडी देख रखी होंगी। और अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहते हो कि भैया क्या मुझे कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बिलीव है, तो भैया हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं अनजान और पुरानी चीजों से थोड़ा सा बचकर ही रहता हूँ, जब तक कि मुझे उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना पता हो। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको द पोजेशन का ये हॉरर वीडियो पसंद आया होगा। हॉरर वीडियो के अलावा अगर आप लोगों को साइंस, स्पेस और मिस्ट्रीज के और भी वीडियो देखने हैं तो मेरा गौरव कटारे चैनल है, जहां पर बहुत मस्त मस्त वीडियोस आ रहे हैं, तो उन्हें भी चेकआउट जरूर करना। तो बस यार अपना ख्याल रखो और ऐसी अनजान चीजों को खरीदने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना, कहीं आपके घर में गलती से कोई डिबग बॉक्स ना आ जाए। तो यार इस वीडियो का लाइक एम है 1 लाख लाइक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इस टारगेट को पूरा कर दो। इस वीडियो पर 1 लाख लाइक्स कंप्लीट कर दो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।